Hello everyone, welcome back to my channel. Here I am with a new topic that is water pollination, right? हमने लास्ट वीडियो में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन का टॉपिक कवर किया था एनसीईआरटी की लाइंस को ध्यान में रखते हुए एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद वाटर पॉलिनेशन व्हिच इज गिवन ऑन एनसीईआरटी पेज नंबर 13। अब यार अगर आप लोग एनसीईआरटी में खोल के देखेंगे ना तो वो बहुत ही टाइट बल्कि पैराग्राफ्स में ये सब कुछ गिवन है, जिससे वंस अ व्हाइल यू विल गो एंड गिव रीडिंग तो कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड देयर माइट बी लेस अंडरस्टैंडिंग फॉर यू. So that is why I have brought each and every NCERT line with its meaning, with its proper explanation and a better way to help you understand. ठीक है जी, so let's just quickly begin. Pollination by water. It's quite rare in flowering plants. हमने पढ़ा था कि दो एबायोटिक फैक्टर्स और एक बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन होती है, दैट इज विंड, वाटर एंड एनिमल. दोनों में से ज्यादा कॉमन बायोटिक फैक्टर होता है एंड वी ऑल्सो स्टडीड कि दोनों एबायोटिक फैक्टर्स में से विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन. तो देखा जाए तो वाटर पॉलिनेशन इज द रेयरेस्ट, सबसे कम चांसेस होते हैं वाटर पॉलिनेशन के एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा that exists in our botany field. ठीक है, and these are also mostly monocotyledons. तो ये आप फैक्ट की तरह याद रखेंगे इस बात को. You'll remember this as a fact that the water pollination is limited to 30 genera and that is also mostly monocotyledons. Okay. Water is a regular mode of transport. मतलब water एक हमारा normal mode है transport का, जिसके थ्रू मेल गेमीट्स ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, बट ये देखा कहां पे जाता है? इट इज मोस्टली सीन अमंग्स द लोअर प्लांट ग्रुप्स. जैसे हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा, देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्लांट ग्रुप्स. ठीक है जी, प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारी कैटेगराइजेशंस है. तो उसमें जो लोअर मोस्ट है दैट इज आर एल्गे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, इंटेरिडोफाइट्स. इसमें बेटा जो पॉलिनेशन है वो मोस्टली वाटर के थ्रू है. ठीक है जी. सो हमने अब तक दो चीजें पढ़ी कि एक तो वाटर पॉलिनेशन रेयर है, मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू 30 जेनेरा, दैट आल्सो मोनोकॉट्स. और दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि ये लोअर प्लांट ग्रुप्स में देखा जाता है, दैट इज थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. It is believed that particularly for some bryophytes and pteridophytes कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है. दैट मीन्स कि वो ऐसे ही कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, वो बहुत सिलेक्टेड जगहों पे प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत होती है अपना मेल गेमीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो सके. ठीक है जी, तो इसीलिए वो सिलेक्टेड ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पे पानी अवेलेबल हो. दैट इज वाई हर किसी जगह हम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट को ग्रो होते हुए नहीं देखते, राइट? वही वो स्पेसिफिकली ग्रो करेंगे जहां उनका पानी प्रेजेंट होगा. ठीक है. Some examples of water pollinated plants are, कौन कौन से होते हैं water pollinated plants? Examples पढ़ते हैं. Vallisneria and Hydrilla which grow in fresh water. ठीक है जी, तो fresh water के कौन से हैं? Fresh water plants are Vallisneria and Hydrilla, जिसमें वाटर पॉलिनेशन देखी जाती है. देखो यार, होते और भी बहुत है, लेकिन हमें उन्हीं एग्जांपल्स पे फोकस रखना है जो हमारी एनसीईआरटी हमें बता रही है. ठीक है जी. which grow in fresh water and several marine water also, जिन्हें हम बोलते हैं sea grasses such as Zostera. तो marine water plants are mostly Zostera, जिसे sea grass भी कहा जाता है. Correct. So these are the two types of freshwater plants and marine water plants that are example of water pollinated flowers. Okay. Not all aquatic plants use water for pollination. अब ये भी एक फैक्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने प्लांट्स पानी में रहते हैं सबको वाटर ही चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स. फिर वो कैसे करते हैं? In a majority of aquatic plants like water hyacinth and water lily, दो examples लिए उन्होंने, water hyacinth and water lily, flowers emerge above the level of water. जैसे for example, this is the surface of water and this is all underwater. ये सब underwater और ये है ऊपर पानी का सरफेस जो हमें दिखाई देता है.
अब यहाँ पर ये जो वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ जैसे फ्लावर्स होते हैं, इनके फ्लावर पानी के ऊपर तक आ जाते हैं। दैट मीन्स हमें ऐसे दिख रहे, लाइक ऐसे दिख रहे होते हैं। तो मतलब इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमें स्टेमन भी ऐसे दिखेगा ऊपर, हमें हमारा स्टिग्मा भी यही दिखेगा ऊपर। ठीक है जी, सब कुछ ऊपर ऊपर प्रेजेंट होगा। तो यहां से हमारे स्टेमन से स्टाइल पे और स्टिग्मा पे आने के लिए पोलन ग्रेन्स किसका हेल्प ले लेते हैं? विंड का या फिर एनिमल्स का। उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी, क्योंकि ये अपना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लेके, अपना फूल लेकर पानी के ऊपर तक आ चुके हैं। राइट, अब पानी के ऊपर आने से इनको जरूरत नहीं पड़ी, एंड दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, जैसे कि नॉर्मली लैंड प्लांट्स में होता है। तो आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, व्हाट एग्जाम्पल? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। कहने को इनके नाम में भी वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। दीज आर इंसेक्ट और विंड पॉलिनेटेड। इन वैलिसनेरिया में द फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक, right, and the male flower or pollen grains are released on the surface of water. अब वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का एग्जांपल तो हमने पढ़ा, वो तो वाटर पॉलिनेटेड थे ही नहीं, बट इससे पहले हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, दैट इज वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। तो वैलिसनेरिया के अंदर बच्चों क्या होता है कि ये है हमारा सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द वाटर सरफेस जो हमें दिखाई दे रहा है, राइट। अब वैलिसनेरिया की जो फीमेल है वो यहां तक आती है, like this, it is seen till the surface। उसका जो फीमेल है वो सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंचता है लंबी स्टॉक के थ्रू, ठीक है। बट जो मेल फ्लावर्स है, मेल पोलन ग्रेन्स है, वो भी कहाँ रिलीज हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स यहाँ रिलीज हो जाते हैं वाटर के सरफेस पे, ठीक है। तो यहीं पे फ्लोट करते करते दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा एंड ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। दे आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स, जो पानी का बहाव ऐसे जा रहा होता है उसी के साथ साथ ये पोलन ग्रेन्स कैरी हो जाते हैं, एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड देयर स्टिग्मा, और वहीं पे क्या हो जाती है? पॉलिनेशन। In another group of water pollinated plants such as seagrass, zostera, जो हमने पढ़ा था, female flowers remain submerged in the water और pollen grains भी पानी के अंदर ही। तो ये आया है हमारा एग्जैक्टली वाटर पॉलिनेटेड, दैट इज जो पानी के अंदर होता है, जोस्टेरा मरीन के केसेस में, ठीक है जी। कैसे? पोलन ग्रेन्स इस तरह की स्पीशीज में जैसे जोस्टेरा वगैरह है, इसमें लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और वो पानी के करंट के साथ आराम से बह रहे होते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय वाटर, ठीक है। अब वाटर के अंदर ही जैसे पानी मूव कर रहा होता है वेव्स में, वहीं पे लॉन्ग रिबन लाइक हमारे पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स कि वो कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं, राइट। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स को हमें गीला होने से बचाना होता है। गीला हो गया तो चिपचिप हो जाए, मतलब चिपचिप तो मैं नहीं कहूंगी, स्टिकी हो जाएगा, एक तरीके से वेट हो गया तो वो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं लगा पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके अराउंड एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वो गीला नहीं, ठीक है जी। वो पानी में बेशक है बट उसे हमें गीला होने से बचाना है, जिसके लिए हमने उसे क्या दे रखी है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है जी। सो टू रिवाइज विद, हमने वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में सबसे पहले दो एग्जांपल पढ़े, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे वो सरफेस ऑफ वाटर तक आ जाते हैं, वहीं पर स्टिग्मा और पोलन रिलीज होते हैं एंड दे ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन। दूसरा पढ़ा हमने वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, जहां पे हमने पढ़ा कि वाटर में रहने के बावजूद इनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट और एनिमल्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस ऑफ वाटर तक ऊपर उठ चुके हैं और ऐसी हवा में या इंसेक्ट या एनिमल्स से
ये आराम से पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं नॉर्मली लैंड प्लांट्स की तरह। वेयर एज हमने तीसरा एग्जाम्पल पढ़ा था ज़ोस्टेरा का, जिसे सी ग्रास भी बोला गया था। इसमें जो हमारी पॉलिनेशन है वो बिल्कुल पानी के अंदर, ठीक है जी। तो ज़ोस्टेरा में पानी के अंदर, वैलिस्नेरिया में पानी के ऊपर, और इसमें पानी से हो ही नहीं रही, ठीक है जी। सो दीज वर द एग्जांपल्स वी स्टडीड। आल्सो हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन जो पानी में होता है, इट इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ताकि वो गीला ना हो। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, ना वो ज्यादा कलरफुल होते हैं ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि इसका क्या रीजन हो सकता है, ठीक है जी। तो इसका रीजन ये है कि ना तो उन्हें किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना है, ना तो उन्हें नेक्टर प्रोड्यूस करना है, तो ना ही उनके पास कोई ब्राइट कलर है, उन्हें ये सब काम करने ही नहीं है, ठीक है जी। Instead, they have adapted to rely on wind or water to transfer their pollens. तो कलरफुल तो वो तब होते जब उन्होंने किसी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता, नेक्टर वो तब प्रोड्यूस करते जब उन्होंने इंसेक्ट को ही देना होता। यहाँ दोनों ही सिचुएशंस नहीं है, तो उनको ऐसी कुछ स्पेशलिटी की नीड होती नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग नेक्टर और दे आरंट वेरी अट्रैक्टिव एज वेल, ठीक है जी। दे आर वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्लांट्स। So that was about water pollination, and here we complete wind and water, both the pollinations. From next video onwards, we'll be discussing about insect pollinated flowers given in our NCERT. Thank you.